जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से जो आप देख रहे हैं थंबनेल पे आपने देखा है कि आज हम फूल पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम सभी मिलकर के फूल को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि फूल से कैसे क्या होता है, फूल होता क्या है, कैसे कौन कौन से भाग होते हैं इसके अंतर्गत, कैसे इसके अंतर्गत प्रजनन की क्रिया होती है और किस किस कितने भाग होते हैं, नर कौन सा होता है, बाह्यदलपुंज कौन सा होता है, दलपुंज कौन सा होता है, पुंकेसर, परागकोश, परागकण और जायांग क्या क्या होता है। तो सभी को हम देखेंगे, सभी को देखेंगे कि फूल के भाग कितने होते हैं, कैसे में इसके अंतर्गत प्रजनन होता है। तो सभी को हम आज डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम सांस का जो पौधे का एक भाग क्या होता है, पुष्प होता है। तो पुष्प से कैसे शुरुआत होती है तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं पुष्प, पुष्प अर्थात फ्लावर, फ्लावर को देखते हैं हम। आज हम फ्लावर को देख करके ही चलेंगे। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर का कार्य होता क्या है, इसके कितने भाग होते हैं। तो यह क्या होता है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुष्प के अध्ययन को कहते हैं, पुष्प के अध्ययन, अध्ययन को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं पुष्प का क्या कार्य होता है। तो पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। यहाँ पे देखते हैं पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो पुष्प का यानी फूल का, पुष्प का मुख्य कार्य फल का निर्माण करना। पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। पौधे का जनन अंग होता है, पुष्प पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है। इसी के माध्यम से, प्रजनन के माध्यम से क्या होता है, पुष्प में क्या, पौधे में क्या होता है, तो फल का निर्माण होता है। जैसे पुष्प में प्रजनन होगा, प्रजनन के माध्यम से पुष्प में क्या होगा, फल का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, किस भाग को क्या कहते हैं, कौन सा भाग कौन सा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इतना मैं साफ कर दूं। इसके आगे देखते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के पार्ट ऑफ फ्लावर देखते हैं हम, कांड्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के प्रकार देखते हैं हम। फूल के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, अंत का कौन सा होता है, ये इन सबको हम पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं पहला कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज। यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड नंबर का दलपुंज। थर्ड नंबर का पढ़ेंगे हम पुमंग। कौन सा होगा, पुमंग। थर्ड नंबर का पुमंग हो जाएगा। फोर्थ नंबर का देखते हैं हम, फोर्थ नंबर का देखेंगे हम, तो 4 नंबर का हो जाएगा जायांग। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का जायांग। तो बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं और दलपुंज को, पुमंग को, जायांग को क्या कहते हैं, तो कैलेक्स। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं, दलपुंज को कोरोला। दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं इंग्लिश में। और पुमंग में क्या कहते, पुमंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो एंड्रोसियम कहते हैं। और जायांग को क्या कहते हैं, तो गाइनेसियम। एंड्रेसियम किसको कहते हैं, पुमंग को कहते हैं। गाइनेसियम किसको कहते हैं, तो जायंग को कहते हैं।
यहाँ पे देखते हैं फूलों के कितने प्रकार बताए मैंने, तो 4 प्रकार, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं, दलपुंज को कैरोला कहते हैं, पुमंग को एंड्रोसियम कहते हैं, जायंग को गायनेसियम कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं दलपुंज होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं बाह्य दलपुंज होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको, देखते हैं इससे लेकर के करेंगे। तो जो ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये वाला पुष्प यहाँ से, अभी तो ये किस अवस्था में है, तो कली अवस्था में। किस अवस्था में है ये, कली अवस्था में। तो यहाँ से लेकर यहाँ से जब आप किसी को देते हो तो इस टाइप से पकड़ के देते हो कि नहीं देते हो। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को, ये वाले भाग तक को, इसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पुष्प का ये वाला भाग होता है, यहाँ से यहाँ पे ये है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। यहां से अब देखिए, पहले ये तो पूरा बंद है कि नहीं है, ये पूरा अभी बंद है, कली अवस्था में है, तो ये क्या है, अभी बंद है पूरा। तो इसको, इसके अंदर क्या होंगी, यहाँ पे दलपुंज होंगी, इसके अंदर क्या होगा, दलपुंज होगा कि नहीं होगा, अभी आगे देखेंगे। तो इसको, अब इसको बदलते हैं हम। जैसे ही ये खुला, देखिए इसको, ये पहले ऐसा था, तो ये पहले बंद था, पूरा टोटल बंद था। इसको देखिए मैं हाथ में लेकर के दिखाता हूँ, ये अभी क्या है, बंद है। अभी इसके अंदर क्या है, कलियां पूर्णतः संपन्न नहीं हुई। क्या है, इसके अंदर कलियां पूर्णतः संपन्न नहीं हुई है। ये इसका जो भाग है ये क्या हरा क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कलियों को क्या प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, इसलिए ये क्या है, हरा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह कलियों को क्या प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। जैसे ही कलियां पक जाएंगी तो अब ये बाहर निकल आएंगी। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं, इसमें कलियां क्या हो गई हैं, बाहर की ओर निकल गई हैं। तो जो ये बाहर ये येलो कलर का भाग दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज। तो जो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का भाग बताया, अर्थात ये वाला भाग बताया, तो ये क्या है, तंतु है। जो यहाँ से ये वाला भाग बताया, तो ये क्या है, दलपुंज है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलो देखते हैं। इसको यहाँ पे बनाते हैं हम, इनको थोड़ी अभी हम रब कर देंगे पुष्प। यहाँ पे जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसका बाहरी जो आवरण होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, क्योंकि यह कलियों को क्या, भोजन प्रदान करता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह कलियों को क्या प्रदान करता है, तो भोजन प्रदान करता है। यहाँ पे पुष्प बना रहा हूं, देखिए ये क्या हो जाएगा पुष्प का, ये तो अभी किस अवस्था में है पुष्प, कली अवस्था में है। अभी इसको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनाते, यहाँ पे पुष्पासन है एक, यहाँ पे क्या है, पुष्पासन, अर्थात बैठने के लिए आसन। तो ये तो हो गया तंतु, तंतु के बाद पुष्पासन। क्या है ये, यहाँ पे एक एक को बता के चलूंगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तंतु, तंतु क्या बोलेंगे, तंतु। इसके बाद में इसे क्या बोलेंगे, पुष्पासन, पुष्पासन, इसे क्या बोलेंगे, पुष्पासन। पुष्पासन से ही, अर्थात इस पर क्या है, पुष्प बैठा हुआ है, तो इसे पुष्पासन बोलेंगे। यहां से आप देखेंगे, यहीं से निकले होंगे क्या, यहां से निकलेंगे होंगे बाह्य दलपुंज। क्या निकले होंगे, बाह्य दलपुंज निकले होंगे। यहां से देखते हैं हम, बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, यदि ना बने तो देखते हैं, फिर भी प्रयास करेंगे भरपूर, कोई समस्या नहीं है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी ये क्या है, बंद है बिल्कुल से। अभी ये इसका जो भाग है वो क्या है, बंद है, पूरा पूरा क्या है, टोटल क्लोज है। पुष्प का जो भाग मैंने पहले दिखाया था, तो अभी ये किस अवस्था में, इस अवस्था में, पुष्प का इस अवस्था में है। ये बड़ा फूल मैंने बना दिया, इस अवस्था में ये क्या है, बाहर का भाग हरा है, तो ये भाग जो बाहर से दिख रहा है ये क्या है, बाह्य दलपुंज है।
जब ये खुलेगा तो किस अवस्था में दिखेगा, इस अवस्था में दिखेगा, अर्थात कलियां निकलेंगी। तो इसको हम निकालते हैं। अभी तो ये किस अवस्था में है, तो बंद है ये अभी तो। अब देखते हैं यहां से जब जैसे ही ये खुलेगा बाह्य अवस्था में, तो बाह्य अवस्था में कैसा दिखेगा, तो उसको कंप्लीट करते हैं। छोटा बनाएंगे अब, छोटा सा। ये क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा। पुष्प के ऊपर से ही एक लोटा के आकार की आकृति इस टाइप से बनेगी और ये थोड़ी ऊंची हो जाएगी इस टाइप से। यहां से कुछ इस प्रकार की आकृतियां पुष्प के बाहर से दिखाई पड़ती हैं हमें। इस टाइप की आकृतियां बहुत सारी होती हैं, ये मैंने तो बहुत कम बनाई हैं, बहुत सारी आकृतियां होती हैं। तो इसके अंदर ये ऐसा दिखाई देता है, इसके अंदर, इसके बाहर मैं क्या बना रहा हूँ, कलियां बना रहा हूँ। तो चारों ओर हमें क्या दिखाई देंगी, कलियां ही दिखाई देंगी ना। तो हमें क्या दिखाई देंगी, कलियां दिखाई देंगी। इस टाइप से मैंने बनाया है। जो बाह्य दलपुंज मैंने बताया था सर्वप्रथम, तो जैसे ही ये फूल क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, अर्थात कैसा हो जाएगा, खिल जाएगा। तो जो बाह्य दलपुंज है वो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लटका हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा। बाह्य दलपुंज कैसा दिखेगा, लटका हुआ दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जैसे ही कलियां खुलेंगी तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज बाहर निकल आएगा। तो जब हमने सर्वप्रथम इसको देखा था तो ये क्या है, तंतु है, तंतु। इसके ऊपर जो ये वाला भाग है तो इसे क्या कहते हैं, पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन। इसके बाद ये क्या हो जाएंगी, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज, क्योंकि ये जब कली अवस्था में था तो पूरा आवरण से घिरा हुआ था। अब ये क्या हो गया है, कली खिल गई है और ये क्या हो गया है, नीचे कुछ समय में गिर जाएंगी, ये तो क्या लटक जाएंगी, अभी लटके हुए हैं। जो ये वाला भाग है पुष्प का, तो हम अभी तो समझ चुके हैं किसको, बाह्य दलपुंज को समझ चुके हैं, और दलपुंज के बाद इसको दलपुंज को समझ चुके हैं। तो जब ये जो कलियां होती हैं, जो ये वाली दलपुंज होती हैं, इन्हीं को देख करके ये क्या करती हैं, भ्रूणों को आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, ये कलियां क्या करती हैं, अर्थात दलपुंज क्या करती हैं, भ्रूणों को आकर्षित करती हैं। आप देखते होंगे कि रात में खिलने वाले फूल अधिक सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक सुगंधित होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, नाना प्रकार के रंगीन होते हैं। तो जो रात में फूल खिलते हैं तो वो भ्रूणों को सुगंध की वजह से आकर्षित करते हैं, और जो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं वो जो कलर की वजह से क्या करते हैं, भ्रूणों को आकर्षित करते हैं। तो रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं, अधिक सुगंधित होते हैं, और दिन में फूल खिलने वाले कम सुगंधित होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। देखते हैं, तो कलियों को समझ चुके हैं, यहाँ पे दलपुंज को समझ चुके हैं। दलपुंज ये कई रंग की होती हैं, कलर्ड होती हैं, बहुत सारे कलर की मिल जाएंगी। मैं तो अभी एक कलर की ही लाया हूं। तो ये कितने की कलर की मिल जाएंगी, बहुत सारे कलर की मिल जाएंगी। देखते हैं, अब इसको समझते हैं। यहां से देखते हैं, यहां से जो पुष्पासन है, पुष्पासन के यहां से कुछ ऐसी आकृतियां निकली हुई हैं, ऐसी आकृतियां निकली हुई हैं, दोनों साइड निकली हैं कि नहीं निकली हैं, इस टाइप की। इसको कहते हैं हम, जो यहां से लेकर यहां तक का भाग है, यहां से लेकर के यहां तक के भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुंकेसर। अब इसको देखते हैं, ये जो होता है, ये भाग, ये नर भाग होता है पुष्प का। ये कौन सा भाग होता है, पुष्प का ये नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। अब मैंने एक पुमंग लिखवाया था, एक लिखवाया था जायांग। कौन कौन सा, एक पुमंग लिखवाया था, एक जायांग लिखवाया था। तो ये पुमंग भाग है, अर्थात मेल पार्ट है। कौन सा है, मेल पार्ट है।
ये कौन सा, जो ये बीच में ये लोटा जैसी आकृति दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा है, फीमेल पार्ट है, अर्थात मादा पार्ट है, सॉरी ये कौन सा है, मादा पार्ट है। तो ये पुमंग है, ये जायांग है। इसे ये पुरुष पार्ट है, पुरुष अर्थात पुल्लिंग पार्ट है, ये स्त्रीलिंग पार्ट है। यहाँ से क्या होगा, जिसमें जननांग होगा। तो देखते हैं ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जो यहाँ पे ये छोटे छोटे गोल आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं, इसको क्या कहते हैं हम, परागकोश। क्या बोलेंगे इसे हम, परागकोश कहते हैं। फूल का जो यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं हम, पुंकेसर कहते हैं। जो पुंकेसर के यहां से यहां पे जो गोल आकृति दिख रही है, इसे क्या कहते हैं हम, परागकोश कहते हैं। अब जो परागकोश के अंदर यदि आप देखोगे तो इस टाइप की आकृति दिखाई देगी आपको, छोटे छोटे दाने जैसी आकृति दिखाई देगी जब आप फूल में देखोगे, या नहीं भी दिखाई दे सकती है, तो इस टाइप की आकृति दिखाई देगी। तो इस जो इसके अंदर कण भरे हुए हैं, तो इसे कहते हैं पराग कण। क्या बोलेंगे इसे, पराग कण। क्या बोलते हैं, पराग कण। यहां से यहां तक के भाग को पुंकेसर, और जो ये गोल गोल टाइप की आकृति दिखाई देती है, इसे कहते हैं परागकोश। और जो इसके अंदर छोटे छोटे कण जैसी आकृति दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या लगा देंगे, कण। तो पराग कण, उसे क्या कहते हैं, पराग कण। अब मुझे आशा है कि आपको मेल पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फीमेल पार्ट को, इसको हम रब करते हैं। जो पुष्प है मेरे पास ये है नहीं है मेल पार्ट, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बता देता। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं उसको, मेल पार्ट फीमेल पार्ट को समझते हैं। यहाँ ये क्या था, ये तो था हमारा पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर एक लोटे जैसी आकृति हमें दिखाई दी थी। ये लोटे जैसी आकृति कुछ इस टाइप की थी। इस टाइप की दिखाई दे रही थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, गाइनेसियम, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है, फीमेल पार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या है ये, अंडाशय। ये फीमेल का क्या है, अंडाशय है। यहाँ से अब यहाँ से प्रक्रिया पूरी टोटल एक बताएंगे। यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमने अभी मैंने जो बताया है, ये क्या बताया है मैंने, मेल पार्ट बताया है। ये तो मेल पार्ट बताया है, इसके पुंकेसर है, ये परागकोश है, इसके अंदर जो कण भरे हुए हैं वो क्या बताए हैं, परागकण बताए। अब इसको फीमेल पार्ट को समझते हैं। ये क्या है, मादा का ओवम है। क्या है ये, ओवम है। यहां से जैसे ही हम देखते हैं, ये क्या है, अंडाशय है। जो यहां से लेकर के यहां से और यहां तक का भाग को क्या कहते हैं हम, वर्तिका। इसे क्या कहते हैं, वर्तिका। इसे क्या कहते हैं, वर्तिका। यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को क्या कहते हैं हम, वर्तिका कहते हैं। अब देखते हैं यहां से यहां तक के भाग को वर्तिका कहते हैं, तो इसके अगले भाग को क्या बोलेंगे हम, वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। इसे क्या कहते हैं हम, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये तो अंडाशय हो गया। यहां से लेकर यहां के भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। यहां जो ए वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं, अगला, अर्थात बाहर वाला। तो वर्तिका का अगला भाग क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा। देखते हैं यहां पे जो मेल पार्ट है, जैसे ही भौरे आएंगे, भौरे क्या करेंगे, इस पर बैठेंगे, इसका रस चूसेंगे, तो ये क्या होगा, फूल हिलेगा। हिलेगा तो ये क्या होंगे, यहां से कण निकल करके यहां आएंगे, इसमें आ जाएंगे। यहां आने के बाद यहां से आएंगे तो कहां आएंगे, ओवम में आएंगे। ओवम में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फल का निर्माण होगा।
तो अभी मैंने कितने भाग बताए हैं फूल के? 4 भाग बताए हैं। कौन सा? बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज कहाँ पे थे? यहाँ पे लटके हुए थे, क्योंकि अब कली खिल चुकी है तो हम यहाँ पे बताएंगे, ऐसा लटके हुए दिखाएंगे आपको। तो बाह्य दलपुंज ये हो जाएंगे, ये पुष्पासन हो जाएगा, ये वृंत हो जाएगा। ये क्या हो गया? वृंत। इसको क्या कहते हैं? तंतु या वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु या वृंत कहते हैं। तो ये हो जाएंगे बाह्य दलपुंज। ये क्या हो जाएगा? पुष्पासन। पुष्पासन हो जाएगा ये। इसको देखते हैं, ये तो हो जाएगा क्या? पुमंग। पुमंग, पुमंग अर्थात एंड्रेसियम। एंड्रेसियम के कितने भाग बताए हैं? 3 भाग। कौन कौन से? पुंकेसर और पुंकेसर, परागकोश और परागकण। तो कौन कौन से भाग बताए हैं? जो मेल है पुमंग के एंड्रेसियम के कितने भाग बताए हैं? तो 3 भाग। कौन कौन से? पुंकेसर, पुंकेसर, परागकोश, परागकोश और परागकण। कौन कौन से? परागकोश और परागकण। अब जो गायनेसियम अर्थात जायांग भाग बताया है मैंने, इसके कितने भाग बताए हैं? गायनेसियम अर्थात जायांग, जायांग। तो इसके भी कितने भाग? 3 भाग बताए हैं। कौन कौन से? पहला अंडाशय, अंडाशय। दूसरा मैंने बताया वर्तिका, वर्तिका। तीसरा वर्तिकाग्र अर्थात अगला बाहर वाला हिस्सा, तो वर्तिकाग्र बताया। तो पुमंग बता दिया, बाह्य दलपुंज, और जो यहाँ पे कलियां खिली हुई थी तो उनको क्या कहा था मैंने? दलपुंज कहा था। इस टाइप से जो मैंने जितने भी फूल के पार्ट थे सभी समझा चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। और इसके बाद में एक बार और देख लेते हैं। जो ये फूल का ए वाला हिस्सा है, देखिए जो आपको यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ए वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं? हम वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत या तंतु कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी ये फूल इस अवस्था में है। क्या है? ये बंद अवस्था में। तो अभी क्या है? चारों ओर हरा हरा दिख रहा है। तो ये हरा क्यों है भाई? कुछ तो रीजन होगा कि हरा हरा। ये कलियां पूर्ण रूप से क्या नहीं है? विकसित नहीं है। इसलिए एक विकसित होने के लिए, इनको भोजन देने के लिए क्या है? इसके ऊपर हरा आवरण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के लिए कलियों को भी क्या चाहिए? भोजन चाहिए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या है? इस पर हरा हरा आवरण लगा है। जैसे ही ये कलियां क्या हो जाएंगी? पूर्ण रूप से पक जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? ये कलियां खिल जाएंगी। खिल गई ना। ये धीरे धीरे करके ये बाह्य दलपुंज क्या हो जाएंगे? लटकने लगेंगे। यहाँ पे लटकेंगे कि नहीं लटकेंगे? इसके अंदर ये आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे इस टाइप की आकृतियां, यदि मैं इनको दलपुंज को बाहर करूं, यहाँ से दिखेगा आपको। ये जो गायनेसियम भाग है ये दिख रहा है बीचों बीच, और जो पुमंग है यहाँ पे दिख रहा। आप यहाँ से देखिए, दिख रहा होगा आपको। यदि दिख रहा हो तो छोटा छोटा दिख रहा है। ये क्या है? फूल के सभी पार्ट में बता चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद। और हाँ, दोस्त को सेंड जरूर कीजिए, क्योंकि उसका भी एग्जाम है तो उसे भी काम है।